हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला की एप्लीकेशन पे। और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है ज्योग्राफी ऑप्शनल का। बेसिकली आज से हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल शुरू हो रहा है। जल्दी से गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप लोग सभी लोग एक्साइटेड होंगे, चीज़ों की शुरुआत होने जा रही है यहाँ पर। तो जितने लोग भी हैं, गुड आफ्टरनून। चलिए, वेरी गुड। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। कल रिवीजन जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग ने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है, कुछ भी चीज़ों को हम लोग ने शुरुआती दौर पे देखा नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं किसके बारे में आज। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 1 बेसिकली। तो दिस इज लेक्चर नंबर 1। तो बेसिकली लेक्चर नंबर 1 ये है ना। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 में बात करने वाले हैं किसके बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 1, यूनिट 1, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग जो पहला चैप्टर कवर करने वाले हैं, चैप्टर 1, वो है इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो एक बड़ा लेक्चर है, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहां से क्वेश्चंस जो हैं आए नहीं हैं अभी तक, ठीक है। तो इसलिए आप जो है यहां पर इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लीजिएगा यहां पर, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरीके से यहां पर समझ लीजिएगा। तो जितने लोग हैं यहां पर, जितने लोग हैं सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने लेक्चर को। जितने लोग हैं जुड़ जाइए, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने लेक्चर को। तो आइए यहां पे हम लोग जुड़ते हैं और पहला लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग चैप्टर 1 की, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। यहां पे हेडिंग डाल लीजिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब ये जीएस में भी आप लोगों ने करा है, कई लोगों ने जीएस में भी इसमें करा होगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। ऐसा ना सोचिएगा अच्छा सर वही चीज हमें पढ़नी है फिर से क्या, नहीं। यहाँ पर वी विल स्टडी थिंग्स डिफरेंटली एंड यहाँ पर आपको ज्यादा हम लोग जो है डीप तरीके से पढ़ेंगे चीजों को। तो जो यहाँ पढ़ चुके हैं उनके लिए भी सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग जो करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा जीएस में। और जो नहीं पढ़ चुका है उसके लिए तो ये फ्रेश है ना, एकदम फ्रेश स्टार्ट है। तो हम लोग जब बात करते हैं अपने इंटरनल स्ट्रक्चर की, अपने अर्थ की, ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं अपने अर्थ की, तो दिस इज आवर अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अगर अर्थ के हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो क्या ये हमारा जो अर्थ है, इट इज अ सिंगल रॉक। क्या जो हमारा ये अर्थ आपको दिख रहा है, अर्थ के नीचे का जो पोर्शन होगा, जहां हम खड़े हैं, आप बैठे हैं, उसके नीचे जो अर्थ है, ठीक है, उसमें क्या ये एक पूरा रॉक है, ये पूरा एक चट्टान है, एक रॉक है? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। हम अगर बात करते हैं अपने इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो हमें पता चलता है कि जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, इस इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे बहुत सारी लेयर्स हैं। इस इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं क्या कि हमें यहां पर कई सारी लेयर्स मिलती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे हमको यहां पर लेयर्स मिलती है, ठीक है। तो अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आप ये क्लियरली कह सकते हैं कि इट इज, यहां पे हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहली चीज कि इट इज लेयर्ड या स्ट्रैटिफाइड। इट इज लेयर्ड या स्ट्रैटिफाइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले बोल सकते हैं कि ये लेयर्ड है, स्ट्रैटिफाइड है। मतलब कि इट इज नॉट अ सिंगल रॉक, इट इज नॉट मेड अप ऑफ अ सिंगल रॉक, ठीक है। तो यहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग लेयर्स मिलेंगे, यहां पर आपको बहुत सारी अलग अलग लेयर्स मिलेंगी। अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर लेयर्स के बारे में, अर्थ के बारे में बात करें, तो ये चीज जानना बहुत जरूरी हो जाता है हमें कि यहां पर कितने टाइप की लेयर्स है, कितने टाइप की लेयर्स है।
तो इनिशियल आइडिया जो था, इनिशियल आइडिया, ठीक है, मैं अगर बात करूं इनिशियल आइडिया की, इफ यू टॉक अबाउट द इनिशियल आइडिया, अगर हम बात करते हैं हमारे इनिशियल आइडिया के बारे में, तो इनिशियली ऐसा माना जाता था कि हमारा अर्थ जो है, ठीक है, हमारा जो अर्थ है उसमें 3 लेयर्स हैं। हमारे अर्थ में देयर आर 3 लेयर्स, ठीक है, 3 लेयर्स हैं हमारी अर्थ में, ठीक है। पहली लेयर जो थी वो कहा जाता है कि इट इज सियाल, ठीक है। ये पहली लेयर जो थी ये सियाल थी, मतलब ये टॉपमोस्ट लेयर आपकी थी, और इसको माना जाता था कि ये सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई है, ठीक है, ये सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा पहला इनिशियल आइडिया था, और इसी सियाल में आप कह सकते हैं ये जो सियाल है ये टॉपमोस्ट लेयर मानी जाती थी। ये कैसी लेयर थी? दिस वाज दी टॉपमोस्ट लेयर, ये आपकी टॉपमोस्ट लेयर मानी जाती थी, जो कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बनी होती थी। इसके बाद आपकी थी इसके नीचे की लेयर, जिसको हम बोलते हैं सीमा लेयर, और ये सीमा लेयर जो है ये आपकी सिलिकॉन प्लस आपकी मैग्नीशियम की बनी होती है, ऐसा माना जाता था। ये जो है दूसरी लेयर जो है हमारे अर्थ में, दूसरी परत जो हमारे अर्थ में है वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम की थी। और थर्ड जो है दैट इज निफे, ठीक है, ये जो थी इसको माना जाता था कि इट इज निकेल, निकेल Ni से निकेल, Fe से होता है आपका व्हाट? आयरन। तो ये सबसे नीची लेयर जो मानी जाती थी वो सबसे नीची लेयर मानी जाती थी निफे की, ठीक है, याद रखिएगा। ये सबसे नीची लेयर है ये किससे बनी हुई है आपकी? दिस इज निफे। ऊपर वाली इसकी लेयर जो थी सीमा, और यहां पर जो ऊपर लेयर थी दैट वाज सियाल, ठीक है। और पुराने जो इनिशियल आइडियाज थे वो ये कहते थे कि यू नो निफे इज द लोअर मोस्ट लेयर with maximum density, है ना, whereas a Sial is the lightest floating over सीमा। तो ऐसा माना जाता था, अब ये नहीं माना जाता है। पहले की थ्योरी थी कि जो सियाल है, सियाल लेयर, ये सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, जैसे बोट तैरती है ना, बोट फ्लोट करती है, वैसे ही हमारा सियाल जो है ये सीमा के ऊपर ये तैर रहा था, ऐसा माना जाता है। बट दिस इज नॉट दी रियलिटी। ये चीजें जो है चेंज हो गई, है ना। अगर हम देखेंगे तो इसके बाद भी इनिशियल आइडिया हम देखेंगे कि इसके बाद भी देयर वाज सर्वेल थ्योरी, है ना, गिवन बाय अर्थर होम्स, है ना, वॉन्डरग्रास्ट, ये सब जो थे इन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। लेकिन मॉडर्न जो आधुनिक आप कह सकते हैं थ्योरी है, ठीक है, मॉडर्न व्यू जो है इसका, तो मॉडर्न व्यू क्या है अब आपसे? अच्छा, इसको लिख लो, ये किसी ने लिखा नहीं होगा, आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स, इसको लिख लो। नहीं, तुम लोग बोलते हो भगा देंगे, सब भगा देते हैं, इसको लिख लो। तो यहां पर क्या है, ये आपका, ये जीएस में भी आपने पढ़ा, सियाल, सीमा, निफे, ये हमने जीएस में भी पढ़ा था। तो ये जो सियाल, सीमा, निफे है, बेसिकली ये 3 लेयर थी, इनिशियल आइडिया था। अब इस थ्योरी को नहीं माना जाता है, दिस इज दी ओल्डर व्यू, ये पुराना व्यू था, इनिशियल आइडिया था। जब हमने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करी तो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर हमें ऐसे नजर आता था, 3 लेयर्स, कि अर्थ के नीचे जाओगे तो 3 लेयर्स है, अर्थ के ऊपर से सबसे ऊपर वाली लेयर जो है दैट इज सियाल, उसके नीचे सीमा, और फिर आपका निफे। बट ये नहीं है। इसके बाद मॉडर्न व्यूज जो होते हैं वो मॉडर्न व्यूज आपके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सर, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, टाइम स्केल, ऑल गॉन, नो, कोई भी ज्ञान नहीं है भाई, है ना, कोई भी ज्ञान नहीं है। we will use everything, मतलब we will cover everything। सर राइटिंग थोड़ा बड़ा करिए प्लीज, राइटिंग यार बहुत बड़ा है। आई थिंक आपने उसको चैट बॉक्स के साथ देख रहे हैं, आप इसको लैंडस्केप मोड पे देखें, आपको अच्छी तरीके से नजर आएगा, ठीक है। यहां पर अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, वी आर गोइंग टू कवर दी मॉडर्न व्यू, ठीक है, मॉडर्न व्यू। और मॉडर्न व्यू में अगर हम लोग देखें तो वी कैन अंडरस्टैंड इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी अंडरस्टूड इन 2 ways। हम लोग 2 तरीके से जो है, 2 तरीके से हम लोग बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर को अपने समझ सकते हैं, 2 तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। क्या है वो 2 तरीके? एक हम लोग समझ सकते हैं केमिकल
स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एक हम इसको समझ सकते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, अब पहली चीज की केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के वे में जो हम समझ रहे हैं उसको मतलब क्या है कहने का। यहां पर मतलब यह है सपोज कि यहां पर आपकी देयर इज अ लेयर, आपकी इस तरीके से लेयर है, देयर इज अ लेयर, और ये जो लेयर हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हम लेयर डिवाइड कर रहे हैं वो इसके केमिकल बेसिस पे कर रहे हैं। मतलब कि यहां पे हमने देखा कि आपका कोई भी केमिकल, एक्स अमाउंट ऑफ केमिकल, जैसे कि सिलिकॉन हमें ज्यादा मिल रहा है, पता चला इस लेयर में। तो हमने इस लेयर में देखा कि हमें सिलिकॉन, है ना, हल्के मिनरल्स जो हो गए, फेल्ड्स्पार जैसे मिनरल हो गए, राइट, वो मिल रहे हैं। हमने देखा यहां पर आयरन मैग्नीशियम यहां पर ज्यादा नहीं है। तो हमने देखा ये केमिकली एक तरीके से इसमें एक ही टाइप का, या आप कह सकते हैं कि केमिकली एक तरीके से डिवाइड हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नीचे वाली लेयर में हम देख रहे हैं क्या, नीचे वाली लेयर में हम देख रहे हैं कि देयर इज अ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। यहां पर एक डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है, यहां पर आयरन और मैग्नीशियम ज्यादा है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ और हो सकता है, कंपोजिशन आपको मिल जाए, कुछ और कंपोजिशन मिल जाए, है ना, कोई और केमिकल आपको मिल जाए बेसिकली। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये आपको, यहां पर हम देख रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 डिफरेंट लेयर है ना। इसकी डेप्थ कुछ भी हो सकती है, आपकी डेप्थ 100 किलोमीटर हो सकती है, 200 किलोमीटर हो सकती है, 250 किलोमीटर हो सकती है, 250 हो सकती है, मतलब 250 350 हो सकती है। ये बेसिकली हम देख रहे हैं यहां पर क्या, हमें 3 डिफरेंट लेयर मिल रही है। ये हम देख रहे हैं यहां पर क्या है, 3 डिफरेंट लेयर्स है। ठीक है, और ये 3 डिफरेंट लेयर जो हम बोल रहे हैं, ये जो 3 डिफरेंट लेयर्स हैं, ये किसके बेसिस बोल रहे हैं, कह रहे हैं केमिकल बेसिस पे बोल रहे हैं हम। ठीक है, मतलब हम कह रहे हैं कि यहां पर जो आप एक केमिकल स्ट्रक्चर को डिवाइड करो, आप जो ये अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिवाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, हम यहां कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर वी कैन सी व्हाट, वी कैन से द लेयर्स। अब ये 3 लेयर, ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि हमारे अर्थ में 3 लेयर हैं, ये नहीं बोल रहे हैं हम। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं आपसे कि बेटा जो लेयर्स है ना, लेयरिंग जो हो रही है, हम जितनी भी लेयर बता रहे हैं ये केमिकल बेसिस पे बता रहे हैं। हो सकता है यहां अभी हम आगे देखेंगे कि इससे ज्यादा आपको लेयर्स नजर आएंगी, थे ना, इससे ज्यादा आपको लेयर्स नजर आएंगी। हम देखेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स हैं, इससे ज्यादा कौन कौन सी लेयर्स नजर आती हैं, वो हम देखेंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि दी लेयर्स आर डिसाइडेड, the layers are decided on the basis of a chemical composition, on the basis of chemical composition। तो यहां पर जो हम लेयर देख रहे हैं, ये केमिकल स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये किसकी वजह से है, यहां पे कई सारी लेयर्स हो सकती हैं, इनके केमिकल कंपोजिशन की वजह से हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जो दूसरी बात करेंगे, तो एक हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, इसको हम लोग मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। मैकेनिकल स्ट्रक्चर बेसिस पे, मैकेनिकल स्ट्रक्चर बेसिस क्या हुआ, मैकेनिकल स्ट्रक्चर बेसिस ये हुआ कि यहां पर जैसे आप 3 लेयर्स देख रहे हैं, हो सकता है ये 3 लेयर्स जो आप देखें, जो आपने 3 लेयर्स देखी, ये केमिकली तो हो सकता है अलग अलग है, यहां पर एक केमिकल कंपोजिशन है, यहां दूसरा, यहां तीसरा, लेकिन ये इतनी क्लोजली अटैच है। मतलब सोचिए, ये एक लेयर है, ये अलग आपके केमिकल कंपोजिशन से बनी है, ये दूसरी लेयर है, ये भी अलग केमिकल कंपोजिशन से बनी है, दोनों अलग अलग केमिकल कंपोजिशन बनी है, लेकिन ये इतनी ज्यादा अटैच हो गई हैं कि आप यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि बेसिकली कहां से कौन सी चालू हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या करते हैं, अपने घर में पुताई करवाते हैं आप, है ना, पेंट आप करवाते हैं। तो जब पेंट करवाते हैं आप, व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं अपने उसमें, तो आप पहले क्या करते हैं, उसमें पुट्टी लगती है, वॉल पुट्टी, है ना, वॉल पुट्टी के बाद आप उसमें पेंट लगाते हैं। तो जब उसकी पपड़ी आपकी निकलती है, जब आपके पेंट पुराने हो जाते हैं, तो जो उसका देखते हो लेयरिंग निकलती है, तो उसमें तुम डिवाइड कर पाते हो कहां से पुट्टी है, कहां से आपका पेंट है, नहीं कर पाते हो। तो वो अलग अलग है, लेकिन केमिकली क्या हो गए, एकदम आपके आपस में इतना जुड़ गए हैं, इतना चिपक गए हैं कसके, कि आप उसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो। मैकेनिकल लेयरिंग इसी बेसिस पे होती है कि यहां पर हो सकता है, यहां पर आपका ये वाली लेयर आपके अलग केमिकल से बनी है, ठीक है, ये वाली आपकी अलग केमिकल से बनी है, ये वाली आपकी अलग केमिकल से बनी है, बट ये जो आपकी लेयर है, ये इतनी ज्यादा आपस में इतनी ज्यादा अटैच हो गई है कि इसको हम क्या बोल देते हैं,
वन लेयर बोल देते हैं, एक लेयर बोल देते हैं। तो ये क्या दिख रही है आपको, दिस इज वन लेयर। तो केमिकली ये वन लेयर है, फिजिकली अगर इसको मैकेनिकली ये वन लेयर है, केमिकली देखें तो ये कितनी लेयर्स है, 3, लेकिन मैकेनिकली देख रहे हैं तो यही जो है आपकी वन लेयर है, यही आपकी जो है एक लेयर की तरह आपको नजर आ रही है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है आपके यहां पर? ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये चीज आपको यहां पर समझना है। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां बताता हूं कि ये सपोज आपका क्रस्ट है, अभी हम लोग देखेंगे, ये आपकी ऊपर वाली लेयर हमने कहा क्या है, क्रस्ट है, केमिकली हमने कहा ये क्रस्ट है। इसके बाद वाली जो लेयर है हमारी, ये हमने कहा क्या, अपर मेंटल है, हमने ये कहा दिस इज अपर मेंटल, मेंटल का अपर पार्ट है ये, है ना। अब हमने देखा जब हमने इनको कंबाइन करके देखा तो पता चला क्या कि ये पूरी लेयर जो है, ये पूरी लेयर एक सॉलिड रॉक की तरह बिहेव कर रही है, जिसको हमने कह दिया क्या, लिथोस्फेयर, जिसको हमने कह दिया क्या, लिथोस्फेयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे, इस तरीके से मैकेनिकल आपकी लेयरिंग भी होगी। तो लिथोस्फेयर एक लेयर है, अब लिथोस्फेयर में क्रस्ट भी है, अपर मेंटल का पार्ट भी है, लेकिन यहां पर केमिकल स्ट्रक्चर में देखेंगे तो क्रस्ट है, अपर मेंटल है। तो इस तरीके से हम इसको दो तरीके से डिवाइड करेंगे और हम लोग दो तरीके से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो लेयरिंग हमारे अर्थ क्रस्ट, अब जो हमारा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको दो तरीके से समझेंगे यहां पर। क्लियर है बात, इतनी समझ में आ रही है? इसको दो तरीके से हम लोग यहां पर समझेंगे। ठीक है, चलिए, कोई इश्यू किसी को, कोई प्रॉब्लम? आपका केमिकल जो है ना अटैच हो गया, एकदम चिपक गया, इस तरीके से चिपक गया है कि आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि दूसरी लेयर कब स्टार्ट हो रही है, दूसरी लेयर कब स्टार्ट हो रही है, आपको ये पता ही नहीं चल पा रहा है। ठीक है, क्लियर है? क्या आपको क्लियरली दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है कुछ को? वी विल रिड्यूस दी एक्सपोजर, हम देखते हैं कि क्या है आपका। Okay, don't worry about, don't worry about the Hindi part. Don't worry about the Hindi part. We are going to cover this, this section into only English. हम लोग इसको इंग्लिश में ही लिखेंगे, जो जितना भी आपका है वो हम लोग इंग्लिश में ही करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल, ये हम लोग लेयरिंग स्टार्ट करते हैं, या इंटरनल स्ट्रक्चर on the basis of a chemical composition, on the basis of chemical composition. ठीक है, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम लोग जो है अपने स्ट्रक्चर को समझेंगे, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं इस तरीके से कि सपोज सबसे पहला पार्ट हम लोग देखते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं, या एक काम करते हैं, लेट्स फर्स्ट ड्रॉ दी बेसिक, आपको पूरा केमिकल कंपोजिशन दिखा देता हूं, फिर एक एक करके हम लोग सेपरेट समझते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग ऐसे देखें अपने अर्थ के इंटरनल पार्ट को, ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमें सबसे पहले क्रस्ट मिलता है। ठीक है, क्रस्ट के बाद हम देखेंगे वी हैव अपर मेंटल, हमें अपर मेंटल मिलता है, क्रस्ट के बाद अपर मेंटल मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि वी हैव मिडिल मेंटल है, मिडिल मेंटल के बाद वी हैव इनर मेंटल, इनर मेंटल के बाद वी हैव आउटर कोर, एंड देन वी हैव इनर कोर। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो हमारा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे डिवाइडेड है, अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ऐसे डिवाइडेड है। ठीक है, तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप, एक एक लेयर को हम लोग समझते चलेंगे, एंड द फर्स्ट लेयर इज व्हाट, फर्स्ट आपकी जो लेयर है दैट इज द टॉप मोस्ट लेयर, एंड वी नो इट एज क्रस्ट। ठीक है, हम लोग इसको क्या बात करते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट। तो हम लोग सबसे पहले क्रस्ट के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, क्रस्ट के बारे में बात करेंगे। इज इट क्लियर? ब्लर हो रहा है थोड़ा।
पहले ब्लर हो रहा था बहुत ज्यादा। लाइट इसकी बढ़ाना, इसकी लाइट बढ़ाना, इसकी लाइट। अभी ठीक आ रहा है, आप लोग को दिख रहा है? चलिए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अब यहां पर बात करें किसके बारे में? क्रस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है? आई थिंक अब ठीक है, थोड़ा सा कैमरा वाइब्रेट कर रहा है, अभी ठीक है, अभी अभी एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। चलो, सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे इस तरीके से, क्रस्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो किसको देखेंगे? वी विल सी क्रस्ट, है ना? तो यहां पर देखिए, आप यहां पर देखिए, व्हाट वी कैन सी इज, हम यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको क्रस्ट नजर आ रहा है, ये टॉपमोस्ट लेयर है, ये टॉपमोस्ट लेयर है, आपको क्रस्ट नजर आ रही है, टॉपमोस्ट लेयर है, ठीक है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं पार्ट, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये वाला पार्ट जो है क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। जबकि ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस इज व्हाट इज ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है? ये ओशियानिक क्रस्ट है हमारा। तो एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है आपका और एक ओशियानिक क्रस्ट है। जस्ट अ सेक, गिव मी अ सेक। Is it fine now? I think now it is fine. अच्छा, जब मैं पलट रहा हूं तो वीडियो ब्लर हो जा रहा है। एक मिनट, लेट मी सी। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की और ओशियानिक क्रस्ट की। अब सबसे बड़ी चीज क्या है यहां पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट में? क्या है आपका सबसे बड़ी चीज? ये है कि बोथ दी क्रस्ट, ये जो आप क्रस्ट देख रहे हो, क्रस्ट, ठीक है, ये आपका साइड बाय साइड है ना? ऐसा नहीं है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे ओशियानिक क्रस्ट है। यहां पर सबसे पहली चीज तो ये देखिए, ठीक है, सबसे पहली चीज ये देखिए कि यहां पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ओशियानिक क्रस्ट के बगल में है। तो सबसे पहली चीज तो ये जो एक डाउट होता है, ये लिख लो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। तो एक दूसरे के बगल में ये होते हैं,
ठीक है, तो याद रखिएगा कि साइड बाय साइड होता है ओशियानिक क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट ऐसा नहीं है कि आपका नीचे है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट जो है ऊपर नीचे होते हैं। नहीं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट जो होते हैं वो साइड बाय साइड होते हैं, साइड बाय साइड होते हैं आपका। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम लोग यहां पर बात करें, अगर यहां पर किसके बारे में बात करें, अगर हम लोग यहां पर बात करें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट के बारे में, तो यहां पर हम लोग एक टेबल के फॉर्म में, टैब्यूलर फॉर्म में वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, है ना। हम लोग यहां पर एक टैब्यूलर के फॉर्म में यहां पर चीजों को समझते हैं। और ये टैब्यूलर के फॉर्म में अगर हम देखेंगे, ब्राइटनेस आपको बढ़ानी है, ब्राइटनेस भी यार सही तो है यार, है ना। चलो आपको ब्राइटनेस कम लग रही है क्या? आई कैन सी की ब्राइटनेस ठीक है। ठीक है, ब्राइटनेस हम थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं। वो एक्सपोजर है, ब्राइटनेस नहीं है। ये है टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम, है ना। चलो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सही हो जाए।